जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं डीसी मोटर का। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको। और इसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं सेट नंबर 3 में जो डीसी मोटर के हैं। और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये टोटल प्रीवियस ईयर होते हैं, मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बाहर से नहीं लाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आज सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए सप्लाई व्हील उपयोग किया जाता है? एसी शंट मोटर में, डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, एसी श्रेणी मोटर, जिसे हम लोग सीरीज मोटर भी बोलते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो भारी लोड के लिए सप्लाई व्हील का उपयोग होता है डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? दिक् परिवर्तक, जिसे हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं, शाफ्ट, स्टेटर, फ्रेम। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप कैसे जांचेंगे कि यह डीसी मोटर है? तो इसे हम कम्यूटेटर को देखकर इसे आप बता सकते हैं ये डीसी मोटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक का क्या कार्य है, जिसे हम लोग स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर कहते हैं? गति विनियम प्राप्त करने के लिए, दिशीय उत्क्रमण प्राप्त करने के लिए, शीतलन को नियंत्रित करने के लिए, शक्ति गुणांक को नियंत्रित करने के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए हम लोग इसका क्या आंसर दे सकते हैं। मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तन जैसे स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का कार्य आपका गति विनियम प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल प्रीवियस ईयर होते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूपी पिछले 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है? शंट मोटर की, कंपाउंड मोटर की, श्रेणी मोटर की, ब्रश रहित मोटर की। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। कौन सी मोटर की डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है? तो शंट मोटर की जो गति होती है वो आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृश्य धारा मतलब डीसी मोटर की गति नियंत्रित के लिए कौन सी तकनीकी सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है? आपूर्ति धारा नियंत्रण विधि के लिए, आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि से, आप आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि से, क्षेत्र नियंत्रण विधि से। आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग डीसी धारा मोटर की गति नियंत्रित के लिए कौन सी तकनीकी समानता गति से अधिक गति प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो उसका हम लोग क्या यूज करते हैं? तो क्षेत्र नियंत्रण फील्ड कंट्रोल विधि द्वारा हम लोग इसे अधिक गति प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है ओम के नियम पर, फैराडे के नियम पर, किरचॉफ के धारा नियम पर, लेंज के नियम पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है किस पे है, किसके नियम के अनुसार है? तो ये लेंज के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पल्स विद्युत वाहक बल अवधारणा हो लेंज के नियम पर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत ध्रुवीय वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? इंटरपोल आपसे पूछा जा रहा है, किसके साथ श्रेणी क्रम? आर्मेचर के साथ, योग के साथ, क्षेत्र वाइंडिंग के साथ, पोल वाइंडिंग के साथ। इंटरपोल वाइंडिंग किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इंटरपोल जो होता है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? शंट मोटर के लिए, शंट एवं कंपाउंड मोटर दोनों के लिए, शंट एवं श्रेणी मोटर के लिए, कंपाउंड एवं श्रेणी मोटर के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है।
आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग होता है। शंट मोटर के लिए, शंट एवं कंपाउंड दोनों के लिए, शंट एवं श्रेणी दोनों के लिए, और कंपाउंड एवं श्रेणी मोटर के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए, शंट एवं कंपाउंड दोनों मोटर के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 5 पॉइंट स्टार्टर। ये LP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं की जा सकती है। तो हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा इसकी सुरक्षा गति के लिए नहीं यूज किया जाता है 2 पॉइंट स्टार्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है। आपसे पूछा गया है 3 और 4 बिंदु के स्टार्टर में मूल अंतर क्या है। प्रवर्तक प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक घटता बढ़ता है जब तक आर्मेचर संचालन की स्थिति में नहीं आ जाता। होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। क्षेत्र परिपथ प्रवर्तक प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है। अतिधारा निर्गम आपूर्ति लाइन से जुड़ा होता है। ये 4 ऑप्शन है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, एक बार पढ़िए खुद से और आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। मैं फिर से एक बार आपके लिए क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों पढ़ता हूँ। 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है। प्रवर्तक प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक घटता बढ़ता है जब तक आर्मेचर संचालन की स्थिति में ना आ जाता है। होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र प्रतिपथ से हटा दिया जाता है। क्षेत्र परिपथ प्रवर्तक प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है। अतिधारा निर्गम मतलब ओवर करंट रिलीज आपूर्ति लाइन में जुड़ा होता है। इसका आंसर होता है होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। 2 बिंदु 3 और 4 पोल के क्वेश्चन था आपका कि 3 बिंदु स्टार्टर और 4 बिंदु के स्टार्टर से में क्या अंतर है। तो ये इसमें अंतर यही है कि होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र के परिपथ से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है। पंच प्रेस, क्रेन, पंच, खराद। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये 2014 के LP में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम लोग सबसे उपयोग करते हैं क्रेन में, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है क्रेन। ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए मोटरों में से किसकी गति नियंत्रण सबसे कमजोर होती है। विभेदिक संयुक्त मोटर का, शंट मोटर का, संचय युक्त मोटर का, श्रेणी मोटर का। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये इसरो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस गति नियंत्रण में सबसे कमजोर होती है इन चारों मोटर में से। तो श्रेणी मोटर में सबसे गति नियंत्रण सबसे कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। डीसी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण सबसे कमजोर होती है। इसमें कम लोड पर गति उच्च होती है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है गति घटती है, ये याद रखिएगा। अगर डीसी से में जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे लोड बढ़ेगा तो गति उसकी घटती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है। इस मोटर के चालू करने से पूर्व डैश से उसे सूक्ष्म करना आवश्यक है। साफ कपड़े से सुखा देना, सॉलिंग फैन से नीचे रखना, एयर ब्लोअर के प्रयोग से गर्म हवा से फूंक कर चूल्हे में रखकर। इसका आप आसानी से आंसर देख सकते हैं। इसे हम लोग कैसे सुखा सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। एयर ब्लोअर के प्रयोग से गर्म हवा से फूंक कर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसका हम लोग डीसी मोटर में उपयोग नहीं कर सकते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? ये 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो डीसी मोटर में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर की गति स्थिर रहेगी, मोटर की गति कम हो जाएगी, मोटर लॉक हो जाएगी या खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी गति पर यह प्रभाव पड़ेगा कि यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगर परिचालन के दौरान अगर फील्ड खुला हो तो यह खतरनाक ढंग से गति प्राप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट कंडक्टरों की कुल संख्या होगी, तो कंडक्टरों की कुल संख्या निकालने के लिए आपको जेड बराबर आपको निकालना है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, अगर आपसे कंडक्टरों की कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कंडक्टरों की कुल संख्या निकालने के लिए आपको सिर्फ ये दोनों को गुना कर देना है। 39 और 12 को आप गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 468। कंडक्टरों की कुल संख्या 468 हो जाएगी। जब आपसे कंडक्टरों की कुल संख्या पूछा जाए उसमें स्लॉट्स प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट्स दिया रहे तो ये दोनों को डायरेक्ट गुना कर कंडक्टरों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। ALP 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिवेटर में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? शंट मोटर का, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का, सीरीज मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का? आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम लोग एलिवेटर में किस मोटर का उपयोग करते हैं? तो एलिवेटर में हम लोग सीरीज मोटर यानी श्रेणी मोटर का यूज करते हैं। याद रखिएगा, एलिवेटर में हम लोग श्रेणी मोटर या श्रेणी मोटर जिसे हम लोग सीरीज मोटर इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये 2018 की LP में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करूंगा और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताए क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ना दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन है आपका अगला, ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को फिर से आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है वह क्या कहलाता है? यांत्रिक ब्रेकिंग, पुनः संयोजी ब्रेकिंग, प्लगिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग? ये 2016 के UPPSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को फिर से आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है उसे हम लोग पुनर्योजित ब्रेकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी मोटर में इंड्यूस्ड EMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना, आपूर्ति वोल्टेज का सहयोग करना जिसे हम असिस्ट द अप्लाइड वोल्टेज कहते हैं, असिस्ट एंड अपोज द अप्लाइड वोल्टेज बोथ, सहयोग और विरोध दोनों करना, धारा के मान को बढ़ाना। तो EMF डीसी मोटर में इंड्यूस EMF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये EMF का मुख्य उद्देश्य होता है सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ये याद रखिएगा, डीसी मोटर में इंड्यूस EMF जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर कंडक्टर का वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है, क्यों? हवा का संचरण कम करने के लिए, वायु संचरण बेहतर करने के लिए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, चुंबक की उच्च गति पाने के लिए? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर कंडक्टर का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? हवा का संचरण कम करने के लिए, वायु संचरण बेहतर रखने के लिए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, घुमाव की उच्च गति पाने के लिए? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक मोटर के पोल और फेस आर्मेचर कंडक्टर का वायु अंतराल
कम क्यों रखा जाता है? तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एसी को डीसी में, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक विद्युत मोटर क्या क्या कार्य करता है? तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम नियम लागू होता है, यानी लेफ्ट हैंड रूल किस पर लागू होगा? मोटर पर, जनरेटर पर, ट्रांसफार्मर पर, रेक्टिफायर पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये लेफ्ट हैंड रूल पूछा गया है। तो लेफ्ट हैंड रूल आता है मोटर में, राइट हैंड रूल आता है जनरेटर में, याद रखिएगा। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ पूछा गया, ये मोटर के लिए आता है, लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतृप्तता की स्थिति में टॉर्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर की होती है। सरल सीधी रेखा, रिएक्टेंगुलर, पाराबोला, कोई नहीं। ये 2014 के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। संतृप्तता की स्थिति में टॉर्क धारा वक्र डीसी मोटर की धारा होती है। कैसी होती है? संतृप्तता की स्थिति में सरल सीधी रेखा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि डीसी पार्श्व पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आबंधन व्युत्क्रमणीय किया जाए तो क्या होगा? मोटर की गति बदल जाएगी, या विपरीत दशा में चले, या दिशा में चलने लगी। ऑप्शन में लिखावट, इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, या उसी दिशा में चलेगी या नहीं चलेगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा गया कि यदि डीसी पार्श्व पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आबंधन व्युत्क्रमीय या जाए तो क्या होगा? तो इसकी दिशा बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर है, या विपरीत दिशा में चलने लगेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है। फ्लक्स को सीमित करने के लिए, धारा को सीमित करने के लिए, गति को सीमित करने के लिए, स्पार्किंग से बचने के लिए। तो आपको पूछा गया कि डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है, क्यों? फ्लक्स को सीमित करने के लिए, धारा को सीमित करने के लिए, गति को सीमित करने, स्पार्किंग से बचने के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसे इसका क्या आंसर हो सकता है। तो उसे गति को सीमित करने के लिए हम लोग करते हैं ऐसा, और हमेशा हम लोग डीसी श्रृंखला मोटर को हम लोग भार पे ही चलाते हैं, उसे कभी भी बिना भार के नहीं चलाते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी श्रेणी मोटर वहां प्रयुक्त होता है जहां प्रारंभ बल आघूर्ण वांछित हो। कैसा हो? निम्न हो, उच्च हो, मध्य हो, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो डीसी मोटर का प्रयुक्त वहां होता है जहां उच्च प्रारंभ बल आघूर्ण की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, क्षेत्र वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, क्षेत्र वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए जेएमआरसी में 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है, क्यों? आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, इसलिए चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में शंट क्षेत्र प्रतिरोध 440 ओम होता है, निम्न से शंट क्षेत्र करंट कितना होगा? आपसे करंट का मान पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें इसे बनाने के लिए आपको इसमें भी दिया गया, आपको 220 वोल्ट दिया गया है, और आपको इसमें दिया गया है शंट क्षेत्र में, यानी वाइंडिंग का प्रतिरोध दिया गया आपसे, शंट क्षेत्र का प्रतिरोध जो आपको दिया गया है। तो RSH बराबर आपको दिया है 440 ओम है, दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है शंट क्षेत्र का करंट पूछा गया है, तो शंट क्षेत्र का होता है आपका ISH, ये आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है। इसे निकालने के लिए आप इसे इस तरह से, अगर V बराबर
अगर आप भी से डायरेक्ट मैं आपको इस तरह से भी इसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं, एस एच बराबर होता है भी बटा आर एस एच। तो आप अगर भी निकालना रहे तो ये डायरेक्ट दोनों गुना करके निकाल सकते हैं। तो आप इसे यहाँ इस तरह से भी दिया गया आपको कितना 220, और यहाँ आपको आर एस एच दिया गया है 440। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 22 44 कट जाएगा, यहाँ आ गया आपका 1/2। और इसे जब भाग देकर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.0 आपका हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। तो आई एस एच बराबर हो जाता है भी बटा आर एस एच। तो आपका यहाँ हो गया जाकर आपको 220, और ये हो गया 440, ये से ये खत्म हो जाएगा 22 44 तो ये हो जाएगा 1/2। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 एम्पियर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 28 क्वेश्चन थे, इसमें बचे हुए क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रिशियन टेट की तैयारी करते हैं या करने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आगामी एग्जाम जितने भी होंगे, रेलवे, इसरो, बार्क, एनपीसीआई, सेल, सिप्री, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास कीजिएगा हम पे, मैंने एग्जाम खुद दिया है, मैं जानता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया भी है कि हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने वीडियो में अपने कौन सा क्वेश्चन हूबहू मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बहुत बताता हूँ कि ये पूछा गया था। मैं झटके नहीं बताता, जो मैंने देखा हूँ एग्जाम में वो मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ अब बेल आइकन दबाना ना भूलें, सपोर्ट करें हमें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।